गिरिराज महाराज की परिक्रमा की शुरुआत जिस उत्साह भरी आस्था के साथ शुरू हुई थी, 5वें दिन भी वही जोश और जुनून देखने को मिला। गोवर्धन में चल रहे मूड़िया पूर्णिमा के मेले में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। आस्था के मिनी कुंभ के नाम से विख्यात मूड़िया मेला में भक्ति और प्रकृति के अनूठे नजारे दिखाई दे रहे हैं। गर्मी और उमस भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही है। गोवर्धन की धरा श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। तलहटी की गलियां हो या परिक्रमा का पथ, सभी गिरिराज महाराज के जयकारों व राधे राधे से गुंजयमान है। हिंदुस्तान तहलका न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी ने मथुरा की गोवर्धन चौराहे से लेकर गोवर्धन परिक्रमा तक पहुंचने तक की तस्वीरें और हालात शेयर किए हैं। फर्स्ट एंट्री से सेकंड एंट्री गेट पर इस वक्त आई हुई हूँ मैं। जब सजावट यहाँ की आकर देखी तो वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाली सजावट जो है वो नजर आई। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे रंग बिरंगी जो सजावट की गई है वो, और साथ ही साथ यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि पतंग और ये छतरी की एक डिजाइन जो है वो यहाँ पर लोगों को आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। बाहर से, राजस्थान से, कई जगहों से आए हुए श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु जो परिक्रमा देकर लौट कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो ये परिक्रमा करने के लिए इस वक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं, एकजुट नजर आ रहे हैं, गिरिराज महाराज की जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करूंगी कि मैं बातचीत कर पाऊँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए मैडम। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे रहे दर्शन वगैरह? अभी जा रहे हैं देने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत दूर से आए हुए हैं। पहले कभी आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हम आते रहते हैं हर पुण्यों को। हम आए हैं फर्स्ट टाइम हिमाचल से। हिमाचल से? हाँ जी बिल्कुल, पूरा ग्रुप है आप लोगों का? बिल्कुल। हमारे क्या कुछ कहना चाहेंगे? गिरिराज जी की शरण में आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मूड़िया पूर्णिमा का पर्व है। क्या मैडम? गिरिराज जी की शरण में पहुँचे हैं, मूड़िया पूर्णिमा का पर्व है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखो, हम आज पहली बार आए हैं। मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट मेरे को यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया। और रियलिटी में ये है कि ये सब बच्चे ने, इन्होंने सबने मेरे को कहा कि आप चलो वहाँ एक बार। आज आ गए। मुझे नहीं पता था आज पूर्णिमा का भी है, पर 10 तारीख को मुझे जैसे पता चला ना कि गुरु पूर्णिमा है, तो मैं ज्यादा हर्षोल्लासी हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मन करता है भाई। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान से। हाँ जी। राजस्थान की हमने देखा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं परिक्रमा मार्ग में, क्या कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? नहीं मैडम, मैं यहाँ इससे पहले मैं अभी कुंभ में भी गया। यूपी में जो महाकुंभ में भी जो व्यवस्था थी ना, रियली में बहुत बढ़िया थी। और यहाँ आने के बाद भी मेरे को महसूस हो रहा है, मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, पर बहुत बढ़िया है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से खुश? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। देख पा रहे हैं कि एक ये उत्साह जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। बाहर से आए हुए श्रद्धालु है, पूरा ग्रुप जो है वो इस वक्त यहाँ पे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है। कोई हिमाचल से, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, तो कोई कहीं से इस वक्त यहाँ पर आकर एक उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कई सारे ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और सभी के अंदर ये उत्साह जो है वो अपने आप में गिरिराज जी के लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए भैया आप? हम आगरा से हैं। आगरा से। पहले आए गिरिराज जी कभी? ये पहली बार आए हैं। पहली बार आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या उत्साह है अंदर? उसका कुछ नहीं, ऐसे दोस्त लोग मिल गए तो चल दिए। कोई मनोकामना कुछ लेकर आए नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं। मालूम है गुरु पूर्णिमा का पर्व है? हाँ वो तो पता है। पता है। हाँ। ऐसे में पहले से प्लानिंग थी या फिर? नहीं, वो तो सुबह सबने कॉल किया तो फिर प्लान बन गया आज में। चल पड़े। चल पड़े। परिक्रमा करेंगे? हाँ करेंगे ना, परिक्रमा देने के लिए आए? हाँ पूरी परिक्रमा करेंगे। देख रहे हैं क्योंकि सबको सी परिक्रमा है, परिक्रमा देने के लिए कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए हैं। वहीं जब व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की जाती है तो काफी उत्साह जो है वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अंदर नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम आए मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। खंबा से। पहले आए कभी आप? आप कहाँ जी? आते रहते हैं? आए। कैसा यहाँ आकर लगता है? मोदी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। परिक्रमा करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, आए ही हैं परिक्रमा के लिए। परिक्रमा के लिए आए हैं। देखिए पहले दर्शन, फिर उसके बाद में परिक्रमा, और ये उत्साह लोगों का अपने आप में बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व, उसको लेकर लोगों के अंदर एक अलग उत्साह। आज सुबह भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी साहब ने खुद गिरिराज जी की पहले सफाई की, मंदिर में अंदर जाकर साफ सफाई की, और उसके बाद में खुद पूजन अर्चन भी करते हुए नजर आए। मूड़िया पूर्णिमा मेले में मंगलवार को भी मनोकामना संजोए लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे। परिक्रमा में श्रद्धालुओं की मानव श्रृंखला दिखाई दे रही है।
गिरिराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा ही नहीं बल्कि समूचा मेला क्षेत्र में भक्तों का हुजूम दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वाहनों को गोवर्धन से करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है। गोवर्धन चौराहे से सीधे इस वक्त मैं गोवर्धन आ पहुंची हूँ। गोवर्धन में उस एंट्री पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से सीधे एंट्री होती है गोवर्धन दान घाटी के लिए, जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। एक तरफ मैं आपको इधर दिखा देती हूँ कि लोगों का जमावड़ा जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। पीछे लंबी लाइन कतार जो है वो बसों की नजर आ रही है, जिन बसों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है ताकि शहर में किसी भी तरीके की जो समस्या है वो ना आए और आराम से यहाँ से आपको श्रद्धालु जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पूरा प्रशासन जो है वो एकजुट यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे कि तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को ठीक से संभाला जा सके और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनको सुगमता के साथ में वो श्री गिरिराज जी के दर्शन कर पाएँ और परिक्रमा कर पाएँ। एक नज़ारा ये भी देखिए आप कि किस तरीके से अपने कांधे पर बैठाकर छोटे से बच्चों को लेकर सर पे बोझा रखकर परिक्रमा करने के लिए अपनी मनोकामना को लेकर गुरु पूर्णिमा का पर्व, हालांकि ये अपने आप में विशेष माना जाता है, लेकिन मुड़िया पूर्णिमा मेले के नाम से ब्रज में ये एक सप्ताह का जो है मेला चलता है, जिसको देखने के लिए जिसको यहाँ जिसके साक्षी बनने के लिए ये सब श्रद्धालु जो हैं वो गोवर्धन में एक हफ्ते पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं। कल का जो दिन होगा वो तमाम यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुँचते हुए नजर आएंगे। लगातार हम दिखा पा रहे हैं आपको कि मथुरा के डीएम और एसएसपी भी लगातार हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो पाए। मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत 4 जुलाई को हुई है। समापन 11 जुलाई को मुड़िया शोभा यात्रा के बाद हो जाएगा। इस दौरान पग पग पर श्रद्धालुओं की भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है। आस्था का रेला मोक्ष और पुण्य की कामना के लिए उमड़ रहा है। ऐसे में आरएसएस के कार्यकर्ता भी समाज सेवा के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, जिन्होंने हाथ से हाथ जोड़कर भक्तों को सही रास्ता और तरीका दिखाया, क्योंकि जो भक्त दंडवत करते हैं वह भीड़ में कुचल सकते हैं। ऐसे में उन्हें सही जगह पर दंडवत करने का आसान बताया जा रहा है। एक तरफ दान घाटी मंदिर का अद्भुत नजारा जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ परिक्रमा मार्ग में इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी सेवा देते हुए इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख पा रही हूँ मैं कि 2 इस तरीके से लाइनिंग बनाई गई है ताकि इधर से आने वाले श्रद्धालु सीधे इधर से जा सके और दूसरा तरफ इधर से आने वाले मंदिर की तरफ से आने वाले श्रद्धालु इधर से जा सके। एक कतार सी जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बनाई हुई है, जिससे कि सुगमता के साथ में जो श्रद्धालु इस वक्त परिक्रमा करना प्रारंभ कर रहे हैं वो लोग अपनी परिक्रमा जो है वो आराम से कर सके, क्योंकि मेन मार्ग है ये दान घाटी का मेन मार्ग है जो मथुरा मेन मार्ग है। इस वजह से देखा जाता है कि कोई भी श्रद्धालु, क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से अपनी दंडवती परिक्रमा शुरू कर देते हैं तो काफी सारी दिक्कतें और कई बार ऐसा होता है कि कुछ श्रद्धालु जो है चोटिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंतजाम जो आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं, इसी वजह से ये इंतजाम जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस वक्त ये सेवा का काम जो है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। एक विशेष कह सकते हैं कि एक विशेष सेवा जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी अपने आराध्य के दर्शन करने में और अपने श्रद्धा भाव के साथ में परिक्रमा जो लगाने के लिए आए हैं उसमें किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो ना आने पाए। और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पर आवाजें जो है वो सुनने को मिल रही है। सभी के मुख से ज्यादातर गिरिराज महाराज की जय, राधे कृष्णा राधे राधे की गूंज जो है वो इस वक्त गिरिराज नगरी में जो है वो मथुरा नगरी में गूंजती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको दिखा पा रही हूँ कि चारों तरफ का एक नजारा जो है, एक अपार भीड़ इस वक्त गोवर्धन गिरिराज मंदिर के पास में इस वक्त यहाँ नजर आ रही है। मैं इन कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ आपकी? अभी मैं तुरंत आया ही। सेवा आप यहाँ पर कर रहे हैं, एक तरीके से सेवा कर रहे हैं आरएसएस के लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, संगठन है, देश धर्म के लिए काम करता है, अपनी संस्कृति के लिए काम करता है। क्या ये व्यवस्थाएं इसी बार की गई है, इससे पहले नहीं, हर बार होती है, इसी तरीके हर मुड़िया मेले में होती है। आरएसएस के कार्यकर्ता ही करते हैं? हाँ, संगठन के कार्यकर्ता लगते हैं
क्या कारण है कि दो लाइंस लगाई गई है? ये भीड़ है, भीड़ आती है, कोई दंडोती देता है, कोई नीचे नपता है तो झुकता है, तो इस वजह से परेशानी होती है। तो भीड़ की वजह से इसे हटा देते हैं, इनको आगे चलने देते हैं, फिर हाथ जोड़ ताकि कोई रुके ना हाँ, यहाँ रुके पर। मैंने वही चीज आपको बताई कि मेन मार्ग होने की वजह से, ताकि किसी भी श्रद्धालु को चोट ना पहुंचे, कोई चोटिल ना हो, आराम से अपने दर्शन जो है वो कर पाए आगे से, क्योंकि दंडवती करने की बात जो है वो इनके द्वारा की जा रही है कि आगे से दंडवती करें। ये जो नजारा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं, इसको रोकने से आगे से अपना परिक्रमा शुरू करने की बात ये लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये पूरे बैरिकेड्स लगा करके इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि आने वाली श्रद्धालु आराम से यहाँ से दर्शन कर जा सके और किसी भी तरीके की कोई चीज जो है वो उनके साथ में ना हो। गिरिराज महाराज की परिक्रमा के साथ श्रद्धालु गिरिराज जी पर दूध चढ़ा रहे हैं। दान घाटी मंदिर, मुकुट मुखारविंद मंदिर, जतिपुरा मुखारविंद मंदिर पर सुबह से दूध चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दोपहर बाद श्रृंगार तक चलता रहा। यहाँ सिर्फ मेले जैसा नजारा ही नहीं, श्रद्धा और भक्ति का समन्वय देखने को मिल रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए डीएम, एसएसपी सहित तमाम मेला अधिकारी गोवर्धन पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंगलवार दोपहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने गिरिराज महाराज के दर्शन कर पूजा की। गिरिराज महाराज के मंदिर के मुख्य सेवायत पवन कौशिक से संवाददाता शिवांगी चौधरी ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। मुख्य रूप से ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, 469वां गुरु पूर्णिमा पर्व हम लोग मना रहे हैं। मुख्य रूप से इसका ये सनातन गोस्वामी जी की याद में ये मुड़िया संतों के द्वारा ये पर्व मनाता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा महत्व ये भी है कि हम लोग जो मुड़िया पूर्णिमा इसको जो बोलने लग गए हैं, उसका दूसरा कारण है कि इस इतनी भीड़ अत्यधिक श्रद्धालुओं की हो जाती है कि सिर्फ सिर दिखते हैं, जो हम मूड़ बोलते हैं सिर को, तो मूड़ दिखते हैं, इसलिए इसको हम मुड़िया पूर्णिमा हम बोलने लग गए हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था भी बड़ी अच्छी की गई है, जगह जगह प्याऊ, भंडारे, लोसनी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, पार्किंग, स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसके लिए ठंडा पानी, वाटर कूलर, जो भी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, विद्युत सजावट को लेके काफी अच्छा प्रयास इस बार किया गया है।